नमस्कार साथियों, आज हमारे बुक की जो है इनॉग्रेशन के तौर पे पीछे वाले भैया बात ना करें, सिर्फ ये देखने के लिए है कि कितने प्रश्न आप लोग भी अगर एग्जाम देते ना तो भी क्वालिफाइड कर जाते अगर इसको पढ़ा होता। इस बुक से भी जो तुम्हारे पास है ना 70 प्रश्न है। इससे बाकी जो हमारे कंप्लीट फादर ऑफ एग्रीकल्चर है ओवरऑल इंडिया के लिए बुक, उससे मैं मिला रहा हूं कितने प्रश्न है, एज इट इज पीडीएफ लगाया हूं क्रॉप कर करके। मैं तो अभी क्लास ले रहा था, मैंने बोला जहां जहां आपको मिले आप केवल प्रश्न को सर्च कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लगा दो ताकि बच्चा एक बार देखे, उसका एक विश्वास बढ़े इस बुक के प्रति कि नहीं यार अच्छा कंटेंट डाला गया है, इसको पढ़ना चाहिए। तो हम क्या बता रहे हैं, 100 में से कितने प्रश्न हैं? 94 प्रश्न, यानी 94% क्वेश्चन क्या है अपने बुक से एज इट इज है। मैं मिलाना चाह रहा हूं आपके साथ साथ, आप भी ध्यान दीजिएगा। और ये कौन सी बुक है? ये आने वाली है हमारी, ये फादर ऑफ एग्रीकल्चर जो बुक है ये आएगी अपनी, सार है हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? सार। इंग्लिश में इसी का नाम क्या आएगा बताइए? फादर ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, अभी भारत की ये बुक आएगी, मजा ला देगा सारे कंटेंट इसके। और मैंने बच्चों को जो पढ़ाया सेम उसी का डाला गया है इसमें। देखो पहले ही पेज में आपको मैंने ये दिया था साइंटिस्ट, इससे प्रश्न बनते हैं। क्या आया हुआ है बताइए? ग्लोबल। W.H. चैंडलर इज ए रिलेटेड टू विच ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर? डीडीए का क्वेश्चन है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। बहुत अच्छी नौकरी है, आप फॉर्म भरे और इसमें अगर जिनका नौकरी लग रहा है ना उसका जीवन एकदम बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत शानदार नौकरी, मेरे तो बहुत पसंद है। तो इसमें मैंने दिया था फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर दे दिया हूं, फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस दिया हूं आपको, केवल स्क्रीन दिखाना सर क्योंकि, और मॉडर्न फादर दिया हूं। सिस्टमेटिक पूछ लेते हैं कैंडोले साहब का। फादर ऑफ पोमोलॉजी देखो चार्ल्स क्या है, ड्यूनिंग का नाम यहां पे दिया है। फादर ऑफ अमेरिकन पोमोलॉजी भी मैं दिया हूं जिसका नाम क्या है बताइए? W.H. चैंडलर। तो उसमें अमेरिका ने लिखा हुआ है, पर आप चेंज इतना तो कर सकते हो कि भाई ये जो नाम दिया हुआ है W.H. वो किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर का। तो किससे संबंधित है बताइए? वो संबंधित किससे है? पोमोलॉजी से। किससे संबंधित है? पोमोलॉजी से। तो ये पहला प्रश्न आपका यही आंसर जाएगा, किससे संबंधित है? पोमोलॉजी। इससे लिखा था नहीं, इस पे क्या है? स्क्रीनशॉट पे नहीं आएगा, ऐसे कैसे आएंगे? तुम अलग है, इसमें नहीं आएगा तो इसको कैसे बताऊं? अच्छा चलिए सब में दे दिया हूं, ठीक है। बेस्ट रूट स्टॉक ऑफ रोज, सबसे अच्छा रोज का रूट स्टॉक कौन है? तो आपने ये वाले तो सब में दिया हुआ है। देखो ये जब पट्टा लग जाए तो समझो हमारे बुक का है। अरेंजमेंट ऐसा ही किया हुआ है, उधर इमेज लगा हुआ है टी बडिंग का, सेल्ड बडिंग का। तो ये भी पूछा है कि रोज का प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? टी बडिंग और सेल्ड बडिंग। इसके कई सारे रूट स्टॉक मैं दे दिया हूं, बोरबियाना है, रोजा इंडिका है, रोजा कैनेना है, सेंटिफोलिया है, गैलिका है। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन होते हैं एरिड रीजन के लिए? वो होते हैं रोजा इंडिका। कौन है बताइए? रोजा इंडिका। मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इन विच रूट स्टॉक इज वाइडर देन सियोन? कौन ऐसा मेथड है जिसमें क्या पूछा हुआ है कि रूट स्टॉक जो होते हैं ना वो चौड़ा होते हैं। रूट स्टॉक क्या होते हैं? अब तुम सोचता होगा कि आए गुरुजी इतना पढ़ाते हो, इसका कोई फायदा है? अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना देता हूं। देखो वीनियर ग्राफ्टिंग है, थोड़ा सा छोटा ये दिख रहा है, बड़ा होता तो अच्छा लगता। दूसरा इपिकोटाइल है, इनआर्चिंग है, सॉफ्ट है, टंग है, टॉप वर्किंग है, ब्रिज है, क्लिप्ड है, साइड है, क्राउन है, सैडल है और रिज है। इतने सारे हम ग्राफ्टिंग के मेथड दिए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और यहां पे क्लिप्ड पे पढ़ो आप जाके, पूरी दिया हुआ है स्प्लिट स्टॉक, यानी जो रूट स्टॉक होते हैं उसको बीच से हम काटते हैं, इंसर्ट करते हैं सियोन को। वाइडर रूट स्टॉक लिखा हुआ है या नहीं? क्या होता है रूट स्टॉक बताइए? चौड़ी होती है। एंड नैरो क्या होता है? सियोन। तो यही तो आपका प्रश्न है, कौन सा मेथड है ग्राफ्टिंग का जिसमें रूट स्टॉक क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। आंसर क्या जाता? क्लिप्ड या बेज? कौन जाता?
क्लिफ्ट या बेज। पर जब एक एक चीज पढ़ाता हूं तो लड़का को ये इरिटेटिंग लगता है, यार केवल वीनियर पढ़ा दो, इपिकोटाइल। मैंने क्या बोला, आजकल प्रश्न कहां से आएंगे आपको ना मुझे पता है, ये सब रैंकिंग वाले हैं और इसलिए मैं बुक में लिखता हूं कि देखो ये काम आ रहे हैं ना। अगला, कॉर्म एंड सकर आर रिलेटेड टू। ये ऑप्शन देखते तो ज्यादा इजी है। कॉर्म किससे संबंधित है बताइए, ग्लेडुलस से। सकर किससे है बताइए, बनाना से। और दोनों पूछा जाए तो केला से संबंधित है, पर ये ऑप्शन के अनुसार क्या था, ग्लेडुलस या बनाना इसका आंसर जाएगा। ये पूरी डिटेल दिया। डाहलिया इज प्रोपोगेटेड बाय, डाहलिया का प्रोपगेशन किसके द्वारा हम करते हैं, ये प्रश्न है। तो डाहलिया का प्रोपगेशन देखो किसके द्वारा, ट्यूबरस रूट, ब्लैक किया हुआ है, किसके द्वारा करते हैं बताइए, ट्यूबरस रूट के द्वारा। स्टेम कटिंग भी करते हैं, ट्यूबरस रूट के द्वारा इसका क्या करते हैं, डाहलिया का प्रोपगेशन। अगला प्रश्न था, विच क्रॉप इज प्रोपगेटेड थ्रू बल्ब। तो बल्ब का ये जो इमेज देता हूं, जब बल्बस क्रॉप पढ़ाता हूं तो ट्रू बल्ब कौन है, जिसमें हमने आपको बोला था स्केली लीफ पाए जाते हैं। कॉर्म वाले ये पढ़ा दिया हूं, ट्यूबर वाले यहां है, राइजोम वाले यहां है, ट्यूबरस रूट यहां है, स्पेशल केस और दिया हुआ हूं। और इसी से प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से बल्ब का प्रोपगेशन किसके द्वारा करते हैं। जनरल पढ़ाने से ये फायदा है। अब आइए वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर, वर्ल्ड जो है हॉर्टिकल्चर, कितना इजी प्रश्न पूछा है बताओ। डेराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, कौन कौन है, यहां भी लिखा हुआ है द वर्ड हॉर्टिकल्चर डेराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड सेम टू सेम। पहला हॉर्टस जिसका मतलब होता है इनक्लोज, और कल्चरा का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन। सेम टू सेम है या नहीं, आगे बढ़ते हैं। विटिकल्चर है इजी क्वेश्चन या नहीं, कल ही पढ़ा रहा था, कल या परसों जब, विटिकल्चर रिलेटेड टू विच क्रॉप। अब यहां स्पेशल आपको ब्रांच दिया हूं, इस बुक में दिया है। आर्बोरी कल्चर क्या है, सिट्रीकल्चर क्या है, विटिकल्चर क्या है, ओइनोलॉजी स्टार भी लगवाया था क्योंकि ये आपको पता है विटिकल्चर सिट्रस से संबंधित है। अब ये इसके नीचे हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है, जो बुक का हमारा फॉर्मेट है वही दिया हूं। जीनिया एंड वर्बेरा आर ग्रोइंग फॉर विच पर्पस इन गार्डन। अरे जीनिया एंड वर्बेरा देखो मैंने सारे पर्पस लिखाया हूं एनुअल का, कौन एजिंग में यूज होते हैं, कौन रॉकरी में यूज होता है, पॉटेड में देख लो जीनिया और बर्बेरा कहां यूज होते हैं, पॉटेड यानी गमला लगाने में कहां यूज होते हैं, पॉटेड। और दिया हूं कारपेट में कौन यूज होता है, ऑर्नामेंटल फॉलिएज किसका यूज, कोचिया। कोचिया देखो किसके लिए यूज होते हैं बताइए, फोलिएज। फोलिएज का मतलब क्या होता है, केवल पत्ती इसकी क्या है, ऑर्नामेंटल सजावट के रूप में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। विंडो सील के रूप में, नेचुरल ड्राई फ्लावर के रूप में हेलिक्राइसम का नाम आता है बार बार। फ्रेगनेंट के रूप में कौन यूज होता है, पिंचिंग क्रॉप किसको कहते हैं, ये प्रश्न था। फ्री स्टाइल ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट कौन सा है, फ्री स्टाइल ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, ये डायरेक्ट पूछा है कि इनमें से कौन सा फ्री स्टाइल। देखो जनरल हॉर्टिकल्चर हाईटेक का ये डायरेक्ट डाला हुआ, फ्री स्टाइल ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इज इनफॉर्मल नेचुरल स्टाइल विथ नो फिक्स रूल। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि फूलों को कैसे सजाना है। फ्लावर अरेंजमेंट एक नया चैप्टर है, आपके भी बुक में दिया हूं कि फूलों को इस तरह से व्यवस्थित कीजिए ताकि उसकी सौंदर्य क्या हो, बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए। डायरेक्ट प्रश्न है। अगला इंग्लिश गार्डन, अच्छा इसके नीचे है इंग्लिश गार्डन। इंग्लिश गार्डन का कोई क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता है इसका था। हाँ ये है, फैमिली ऑफ पीली कनेर पूछा हुआ है। अगला प्रश्न क्या है बताइए, पीली कनेर का फैमिली क्या होता है। तो पीली कनेर ये किसमें पढ़ना है, इंपोर्टेंट श्रब्स में। मैंने पढ़ाया हूं ट्री क्या है, श्रब्स क्या है, एनुअल क्या है। तो एक दो नहीं बोल रहा हूं, देखो बर्लेरिया का भी मैंने दिया हूं पूरा नाम, लॉलीपॉप प्लांट का पूरा नाम दिया हुआ है, ट्रॉपिक स्नो का पूरा नाम है, एलोवेल्स का पूरा नाम दिया हुआ है, पीली कनेर है या नहीं। पीली कनेर का क्या नाम होता है, थिवेटिया पेरुवियाना, एपोसाइनेसी इसका क्या है, फैमिली। और कलर कैसा होता है, पील। अरे कनेर तो देखे हो लेकिन इसका क्या पूछा है, फैमिली। तो फैमिली क्या होगा इसका, एपोसाइनेसी। कौन सी फैमिली होगी, एपोसाइनेसी। अगला है एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपके बुक से मिल जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है, शुरू में पढ़ाता हूं कि जैसी मम्मी होगी वैसा ही उसका बच्चा होगा, ट्रू टू
ट्रू टाइप, यानी जेनेटिकली क्या होगा, आइडेंटिकल टू मदर प्लांट होगा। ये इसकी मेन क्या है मेरे डियर, एडवांटेज है किसका, ऐसे। अब बताओ इसमें रटने वाले कोई क्वेश्चन एक ही आ रहा है, एपोसाइनेसी, बाकी सब कहां से आ रहा है बताइए, कॉन्सेप्ट से प्रश्न। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि नहीं यार, हर लाइन क्या है इंपॉर्टेंट। अगला है चाशमे शाही, आप मेरे सार वाले बुक देख लेना, उसमें लिखा हुआ है ये चाशमे शाही, बहुत इंपॉर्टेंट गार्डन है। वाज बुल्ट बाय, किसके द्वारा ये बनाया गया है, ये देखो फ्लावर क्लॉक का इमेज भी दिया, और हर बैच में ये पढ़ाता हूं, फूलों की घड़ी, फूलों की घड़ी लाल बाग की विशेषता है। किसकी विशेषता है, ये भी पूछा हुआ था, पर मैं पहले बोलता हूं शालीमार गार्डन दिया है जम्मू एंड कश्मीर, मैंने जानकर एक दिया था चाशमे शाही गार्डन, मुगल गार्डन का उदाहरण है, श्रीनगर में है, और अचल गार्डन कश्मीर में है, ये भी कहां है बताइए, मुगल टेरेसेस। रोशनारा पार्क दिया हुआ है, नेहरू गार्डन दिया है, हॉर्टिकल्चर रिसर्च दिया हुआ है, लाल बाग फेमस फ्लोरल क्लॉक। जानते हो इससे दो प्रश्न है, कभी आए, अभी आएगा कुछ देर के बाद। फ्लोरल क्लॉक किस गार्डन की विशेषता है, किसकी है बताइए, लाल बाग। और चाशमे शाही कहां इंपॉर्टेंट गार्डन है बताइए, ये कहां है, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में। अगला, जब स्टाइल ऑफ गार्डन मैंने आपको पढ़ाया तो यहां से था वाइल्ड गार्डन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, आप देख लो बुक में, आपके बुक में है या नहीं, स्टाइल ऑफ गार्डन में निकालना, और साइंटिस्ट का नाम पूछा है विलियम रॉबिन्सन, ऊपर ऊपर ही देखो ब्लैक करके दिया हुआ हूं, क्या नाम है बताइए, विलियम रॉबिन्सन। अगला प्रश्न चलिए, तब तुम्हें लगेगा कि यार माउंट लेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज, इसको स्टूलिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, स्टूलिंग ये, लेकिन इसमें पूछा हुआ है माउंट लेयरिंग वाज स्टूलिंग, इसको लिंक ने दिया था इन 1942 में, एयर लेयरिंग का मार्कोटेज, चाइनीज लेयरिंग, ये सब नाम। तो स्टूलिंग हो या वैज्ञानिक का नाम क्या है बताइए, लिंक। कब दिया था स्टूलिंग शब्द, 1942 में, कब दिया है बताइए, 1942 में। अब यहां से दिया है फॉर्मल गार्डन वेयर फेमस ड्यूरिंग रूल ऑफ विच पीरियड, तो फॉर्मल गार्डन जानते हो, फॉर्मल गार्डन किस पीरियड में सबसे ज्यादा हुआ था प्रचलित, तो हुआ था, इसको लाया था पर्शियन और मुगल। जानते हो मुगल से पहले कौन सा गार्डन था, पर्शिया, पढ़ाया भी हूं। तो सबसे ज्यादा लेकिन चार बाग, ऐसी जो चार दीवार, ये सब शब्द किसने लाया था बताइए, पर्शिया से आया, कि स्वर्ग का दीवार कहते हैं। तो किस में सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, मुगल काल में। किस काल में हुआ था बताइए, मुगल काल, इंपॉर्टेंट है यहां से। अगला ये साइंटिफिक नेम ऑफ रेड टॉप ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है। जब ग्रासेस पढ़ाता हूं, देखो ये कारपेट ग्रास का इमेज भी यहां पे लगा हुआ था। इसमें कूल सीजन ग्रास में दो ही उदाहरण में इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कराता हूं, एक तो ब्लू ग्रास, एक कैंटुची ब्लू ग्रास, और रेड टॉप ग्रास। रेड टॉप ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है, एग्रोस्टिस जिजेंटियन। ये इंपॉर्टेंट है किसका, रेड टॉप ग्रास का। किसका है बताइए, रेड टॉप ग्रास का। और कैसा ग्रास है ये, कूल सीजन, इसको ठंड। लेकिन जो दूब घास है जो भारत में लगाते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें तो दूब घास जो होता है सबसे ज्यादा इंडिया में लगाए जाने वाला घास है। क्या नाम है बताइए, दूब घास। विच श्रब्स इज यूज्ड इन टोपियरी, टोपियरी किसे कहते हैं जानते हो, पक्षी के जैसा, हाथी के जैसा आकृति बना दे उसको हम क्या बोलते हैं, टोपियरी। अब पूछा है टोपियरी फॉर अट्रैक्टिंग बटरफ्लाई, कौन ऐसा झाड़ी नुमा वृक्ष है जिससे टोपियरी बनाते हैं। इमेज दिखा सकते हो थोड़ा हमें, टोपियरी बना सकते हैं, और वो किसको आकर्षित करता है बताइए, बटरफ्लाई। देखो ये खरपतवार है जो बटरफ्लाई को आकर्षित करता है, लेंटाना कैमेरा, बटरफ्लाई को क्या करता है, आकर्षित। अब हमने दिया बेस्ड ऑन फ्लावरिंग, फोलिएज एंड ट्रेट, बुक में ऐसे लिख दिया हूं। सबसे पहला एवर फ्लावरिंग, बातें नहीं, बोगेनवेलिया। विंटर फ्लावरिंग में इसका नाम फ्लावरिंग प्लस फोलिएज, फोलिएज श्रब्स, फ्रेग्नेंट श्रब्स। स्पेसिमेन में कौन यूज होता है, उसके बाद बटरफ्लाई अट्रैक्टिंग में कौन है, बटलेरिया। बटरफ्लाई बुश के नाम से इसको जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं बताइए, बटरफ्लाई। और दूसरा कौन है, लेंटाना कैमेरा। क्या नाम है बताइए, लेंटाना कैमेरा। अगला है फ्रीक्वेंट रोलिंग, रोलिंग, मूविंग, ये सब
प्रैक्टिसेस करते हैं किसमें, लॉन में। लॉन का मतलब होता है हरियाली। क्या होता है बताइए, हरियाली। डायरेक्ट दिया हुआ है, रोलिंग करते हैं, वाटरिंग करते हैं। क्विकेस्ट मेथड ऑफ लॉन डेवलपमेंट, सबसे अच्छा मेथड देखो, अगर कोई मान लिया जाए ग्राउंड बनाना है, आपको जल्दी घास लगाना है, तो कौन सा मेथड है जो सबसे क्विक है, फास्ट मेथड, हमेशा पूछता है। और ये अपने बुक में दिया हुआ है टर्फिंग। क्या है बताइए, टर्फिंग। ऐसा वाले चटाई के जैसा लाया और तुरंत एकदम बिछा दिया, घास लग गया। कौन सा मेथड है बताइए, लिखा हुआ है क्विकेस्ट मेथड कौन है, टर्फिंग, टर्फ। अगला लिस्ट एक्सपेंसिव मेथड। अब देखो लॉन से ही 4 क्वेश्चन है, सबसे कम खर्च वाला कौन सा मेथड है घास लगाने का, तो यहां दिया हूं मेथड ऑफ लॉन एस्टेब्लिशमेंट। हेडिंग है हमारा सीडलिंग। पहला तो बीजों को सीडलिंग कीजिए, दूसरा है डिबलिंग, स्लिप लगा दो, और तीसरा अभी मैंने बोला था टर्फिंग। यही स्क्रीनशॉट डाला गया है। अब आप देखो टर्फिंग में क्या लिखा हुआ है, क्विकेस्ट मेथड, और डिबलिंग में क्या है, मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मेथड है या नहीं। तो सबसे सस्ता मेथड कौन है बताइए, डिबलिंग। अब देख लो 2 प्रश्न यहीं से, एकदम लाइन टू लाइन प्रश्न आपको बता रहा हूं कि बुक से कैसे आते हैं। बेस्ट ग्रास ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, कौन ऐसा घास है जो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल में सबसे कॉमन है। आप देखोगे मेरे बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट लॉन ग्रासेज में ऊपर ही हेडिंग दिया हूं वार्म सीजन ग्रासेज, और वार्म सीजन में यही लिखा हुआ है बेस्ट फॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ग्रो एट 25 से 35 डिग्री, कैसा होगा, ड्रॉट टॉलरेंस, और मोस्ट कॉमन लिखा हूं दूब घास। कौन है लिखा हुआ, दूब घास। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, हार्डी नेचर के होते हैं और ड्रॉट टॉलरेंस होते हैं। यही इसका आंसर भी गया। क्या नाम है बताइए मेरे डियर, दूब घास। ऊपर हेडिंग में ही लिखा हुआ है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का। तो देख लो, आप केवल इसको पढ़िए ईमानदारी से, पागल ऐसा माहौल बना दूंगा ना कि दूसरा बुक आदमी उठाएगा नहीं। श्रब्स फॉर मेकिंग टोपियरी, टोपियरी का मतलब क्या होता है बताइए, विभिन्न आकृति देना, उसको क्या बोलते हैं, टोपियरी। मोस्ट कॉमन प्लांट, बहुत सारे प्लांट है इसमें। अब ऑप्शन क्या था वो मुझे नहीं पता, बच्चे ने भेजा कि एक प्रश्न ऐसा भी था कि मोस्ट कॉमन जिससे टोपियरी बनते हैं, यही सारे ऑप्शन होंगे। क्लिरोडेंड्रॉन होगा, बोगेनवेलिया, बोगेनवेलिया को भारत में सूखे प्रदेश में लगाते हैं, देखे होंगे जहां जहां राजस्थान और में सूखा प्रदेश है, ज्यादा क्या लगा रहता है बताइए, बोगेनवेलिया। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। मौर्या का नाम आ सकता है, पोलियंथा का नाम आ सकता है, थूजा का नाम आ सकता है, कई सारे नाम दे दिया, इसी में कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन भेजा नहीं। चलिए अच्छा, एक और प्रश्न देखो इसी में है, वर्ल्ड टॉलेस्ट टोपियरी कहां है, अभी आएगा कहीं न कहीं, वर्ल्ड टॉलेस्ट टोपियरी, और ये तुम्हारे बुक में भी है या नहीं। ये प्रश्न आया हुआ है संबन ले सेकपई, और ये मणिपुर में कहां है बताइए, आज ही मिलाना कि ये वाले तुम्हारे बुक में भी है। तो मैंने बोला 60 क्वेश्चन तो सुपरवाइजर वाले करके आ जाता, 60 से 70 उस बुक में जिसमें हमने फ्लोरी मात्र 15 या 20 पेज दिया, उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन ऑपरेशन। अब देखो मैंने कई सारे लॉन ऑपरेशन दिया, मूविंग दे दिया, 1/3 हाइट रखते हैं मूविंग में, 2 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। बरमूडा ग्रास का पूछ ले हाइट कितना, 1.5 सेंटीमीटर रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। गोल्फ टाइप है, रोलिंग है, वाटरिंग है, वीडिंग है। इसके नीचे फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं, टॉप ड्रेसिंग, एरेशन, ब्रिकिंग और रैकिंग, ये सब क्या है, ऑपरेशन है। इसके अलावा जो नहीं होगा वो क्या है, नोट ऑपरेशन है, पूरा लिखा हुआ है। प्रिकलिंग क्या होता है, प्रिकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नर्सरी एंड फील्ड मैनेजमेंट आपको पढ़ाता हूं कोल क्रॉप में, और आपको इतनी बार पढ़ाया हूं, 4 से 6 पत्ती पे ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, 2 से 4 पत्ती पे पीजीआर, पता ना ये पेटेंट क्वेश्चन बन गया। और 2 से 3 स्टेज पे क्या करते हैं, प्रिकलिंग। क्या करते हैं, प्रिकलिंग। और पीजीआर और प्रिकलिंग ये इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं 2 से 4 पत्ती, 2 से 3 पत्ती। और ट्रांसप्लांटिंग कितने पत्ती पे करते हैं, 4 से 6। तीनों प्रश्न आते हैं और तीनों यहां लिखा हुआ है। प्रिकलिंग कब करते हैं, नर्सरी एंड फील्ड मैनेजमेंट में। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पाइस क्रॉप, कई सारे स्पाइस दिया हूं, देख लो ये
अपना स्क्रीनशॉट लगाया है। नटमेग का पूछ लिया है, क्लोव का, इसका मिर्टेसी होते हैं, स्वीट फ्लैग है, टर्मरिक है, वेनिला है, इन सब में पूछा गया है इसका कौन सा स्पाइसेस नहीं है, तो 20 स्पाइसेस दिया हूं, वो नहीं, आराम से बच्चा कर दिया होगा। हार्डनिंग ऑफ नर्सरी, ध्यान से समझना डियर, इज डन एट विच स्टेज? हार्डनिंग पीजीआर कब देते हैं? 2 से 4 पत्ती की अवस्था पे। अगर पत्ती अवस्था होगा तो भी बच्चा कर देगा। पूरी नर्सरी का ट्रांसप्लांटिंग कितने महीने में कर देते हैं? 1 महीने में, 4 से 5 सप्ताह में। तो हार्डनिंग 15 से 16 दिन में करते हैं, 2 सप्ताह में पीजीआर पिलाते हैं। जब 2 पत्ती आ जाता है तो उससे लड़का पकड़ लेगा, 14 से 15 दिन में क्या करते हैं? हार्डनिंग। अब हार्डनिंग का पर्पस पूछ लिया जाए ना, तो एक प्रश्न ऐसे था, इसका स्टेप दिया हूं एज इट इज। हार्डनिंग का मतलब होता है रिड्यूस वाटरिंग फ्रीक्वेंसी, रिमूव शेड नेट ग्रेजुअली, धीरे धीरे छाया हटाना है और उस बच्चे को कहां ले जाना है? धूप में। एक्सपोज प्लांट टू सनलाइट, इसको बोलते हैं हार्डनिंग। क्लास में तुझे समझाता हूं, हार्डनिंग का मतलब एक बच्चा है जो पहली बार घर से कहां जा रहा है? स्कूल। तो धीरे धीरे वो नए वातावरण को क्या कर रहा है? एडॉप्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डनिंग। और कहानी में सुनाता था कि बच्चों को बॉर्नवीटा पिलाते हैं, वो क्या है? पीजीआर। क्या है बताइए? पीजीआर। डायरेक्ट प्रश्न हार्डनिंग का, किस स्टेज पे? 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हार्डनिंग करते हैं। आइए, ओरिजिन ऑफ चाइना एस्टर, नाम ही पता है पागल चाइना। ये पूछने वाले लोग दिमाग में काम करते हैं, तो ओरिजिन कहां होगा? चाइना। इसमें ये तो बेकार पूछा। मेनिला ग्रास, क्या है नाम बताइए? मेनिला ग्रास इज ऑल्सो नोन, देखो लॉन से कितने प्रश्न है। ये इमेज लगाया हुआ है आपके, जोइसिया जैपोनिका, इसी को बोलते हैं मेनिला ग्रास। क्या बोलते हैं बताइए? मेनिला ग्रास। इसका साइंटिफिक नेम पूछा हुआ है जोसिया मैट्रेला। क्या नाम है बताइए? जोसिया मैट्रेला। आप ये बड़ा नहीं हो रहा है स्लाइड थोड़ा सा, क्या नाम है यहां बताइए? जोसिया मैट्रेला। इंपॉर्टेंट देख लो, मनीला ग्रास, कोरियन ग्रास, मनीला ग्रास, कोरियन ग्रास लिखा हुआ है या नहीं? सेम प्रश्न यहां से डाला हुआ है। अब आइए, पेपर फ्लावर इज बोटनिकली नोन एज, पेपर फ्लावर। यहां देखो, विंटर सीजन सितंबर अक्टूबर में, फरवरी मार्च हिल में, कितना कॉन्सेप्ट से लिखा हुआ, कई तरह के फूल यहां लिखा हुआ है। यहां फ्लॉस फ्लावर क्या होते हैं, लिविंग स्टोन डेजी फिग क्या होता है, गार्लैंड क्राइसेंथेमम क्या है, अफ्रीकन डेजी क्या है, पॉट मेरीगोल्ड क्या है, सब का नाम यही दिख रहा होगा, पेपर फ्लावर। पेपर फ्लावर को बोलते हैं एक्रोक्लाइनम रोजम। और फैमिली क्या है इसका बताइए? एस्टेरेसी। कौन सी फैमिली है? एस्टेरेसी। आगे बढ़िए, देखो आप, अगला पूछा है रेडिस का फाउंडेशन सीड। अरे रोज पढ़ाता हूं, जो क्रॉस पोलिनेशन होंगे, रेडिस हो गया, चुकंदर हो गया, इन सबको 1600 से लेकर 1000। 16। अब अपने बुक में देख लेते हैं कितने मैंने दिया है फाउंडेशन सीड, जरा आप देखें। यहां मिलना चाहिए, पोटैटो का दिया हूं, पी का दिया हूं, बीन का दिया हूं, टमाटर का दिया हूं, ब्रिंजल का दिया हूं, ओकरा का दिया हूं, चिली का है, स्वीट पोटैटो है, कुकर बीट्स का है, कैरेट का है, कोल क्रॉप का 1600 से 1000, बीट, और लास्ट में क्या है? रेडिस। रेडिस का क्या है? 1600 से लेकर 1000। 1600 से लेकर 1। आगे बढ़िए, आइडियल रेशियो ऑफ कॉन्सेप्ट किसका? कोकोपीट। बताओ तुम्हें नर्सरी में पढ़ाया हूं या नहीं? कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट का अनुपात। अरे ये तो अपना फेमस क्वेश्चन बनते हैं, 3:1:। और इसके अलावा हमने ये भी दिया था, परलाइट, पिटमॉस, वर्मिकुलाइट का ये 1-2 और जोड़ा होगा, नीचे जोड़ा था या नए बुक में, कि ये कॉन्सेप्ट आपको हर एग्जाम में पूछते हैं, जहां मैं स्टार लगाने बोलता हूं। विच ग्रोइंग मीडिया इज वोल्केनिक ओरिजिन। आप अपना बुक खोल के निकालिए, नर्सरी मैनेजमेंट में होगा कि कौन सा ज्वालामुखी की पत्थर ऐसे से बना हुआ है, और पहला ही आएगा कोकोपीट पढ़ाया हूं, कोकोनट हस्क से। और परलाइट देखना, एक्सपेंडेड वोल्केनिक रॉक। आप मिलाइए नर्सरी में, उसमें आना चाहिए कि परलाइट कहां से। अरे मिलाओ, तुम्हें मजा कैसे आएगा कि यार गुरुजी गजब बुक लिखे हो यार। जानते हो, इससे खुशी होती है जब आप मेहनत करोगे और चीजें जब मिलती है ना, तो अंदर से खुशी होता है कि नहीं। नर्सरी मैनेजमेंट, जल्दी आइए। अरे सारा दिया हुआ है नर्सरी मैनेजमेंट में, मिला? अरे यही वाले पॉइंट मिला हुआ, एक्सपेंडेड वोल्केनिक रॉक, और सिलिका बेस भी लिखा हुआ है कि वो कैसा है। और मैंने बोला था ये तापमान को नियंत्रण भी करता है, और सबसे ज्यादा पानी चूसने की क्षमता किसमें होती है? कोकोपीट में। किसमें होती है?
कोको, अरे मिला या नहीं, अरे हाँ या ना, अरे खुश है या नहीं, चलिए आगे। ये रॉ पूल वाले भी दिया हूं या नहीं, सारे दिया हूं। क्या इसको अब टेबल को पढ़ोगे या छोड़ दोगे? पढ़ेंगे सर। कहीं से प्रश्न आ सकता है या नहीं? अब तुम्हें लगता होगा ये बुक खरीद के बेकार किए या अच्छा किए या नहीं? पढ़ना है। न्यूक्लियर एम्ब्रियोनिक इज कॉमन इन विच क्रॉप? किसमें न्यूक्लियर एम्ब्रियोनिक है? अगर आप सिट्रस खोल दोगे ना तो सिट्रस में भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहां नहीं, इंग्लिश वाले बुक में पढ़ाया हूं ओवरऑल इंडिया में टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनिक। पॉली एम्ब्रियोनिक में पढ़ाया हूं, एक तो न्यूक्लियर प्रकार के होते हैं एडवेंशियस, और दूसरा नाम होता है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनिक। और न्यूक्लियर में ही ओरिजिन लिखा हुआ पूरे अच्छा डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल आउट होते हैं। एग्जाम्पल कौन है? सिट्रस और मैंगो। सिट्रस और मैंगो। यही पूछा था कि बताइए क्या पाया जाता है न्यूक्लियर एम्ब्रियोनिक किस में कॉमन होता है? आंसर जाएगा सिट्रस। किस में जाएगा बताइए? सिट्रस। डायरेक्ट मिला रहा हूं। फ्लोरल क्लॉक अभी पढ़ा चुका हूं। इज लोकेटेड एट विच प्लेस? किस में आएगा बताइए? तो अभी आपने बोला था लाल बाग, 2 बार लिखा हुआ है, एक पहले भी लिखा हूं, यहां भी है। बेंगलोर में ये गार्डन है, क्या नाम है बताइए? लाल बाग। एग्जाम की पॉइंट जानते हो मैं ही देता हूं, और कौन दे रहा है ये? आइए, साइंटिफिक नेम ऑफ दूब घास। अरे कर दोगे या नहीं? साइंटिफिक नेम अभी तो तुम्हें पढ़ा के गया था, बेस्ट फॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। क्या नाम है? साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मल गार्डन? अब इसमें गार्डन ऑप्शन होगा तभी करेंगे। ऑप्शन भेजा नहीं लड़का, मैंने कई सारे गार्डन लिख दिया। अब यहां क्या होगा? ऑप्शन से। मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, कई सारे, 4 बाग, ये सब किसका है बताइए? चाशमे शाही, सब किसका है? जो भी मुगल ने बनाया कैसा है? फॉर्मल। कैसा है? फॉर्मल। वो तो ऑप्शन से करोगे। मैक्सिमम हाइट ऑफ मेमे बोनसाई जरा निकालना, बगल में बोनसाई है। अरे बगल में आ जाइए बोनसाई वाले। कहा? फ्लोरिकल्चर में। क्या ये प्रश्न दिया गया है या नहीं? जल्दी आ जाओ, बोनसाई में आ जाइए। फ्लोरिकल्चर में जहां पे टोपियरी बोनसाई दिया हो, लास्ट पेज पे आइए। आ गए? क्या वहां पे बोनसाई दिया हुआ है? और मैंने अंडरलाइन भी, स्टार भी लगाया होगा। मेमे बोनसाई की जो हाइट होती है 15 सेंटीमीटर। अरे 15 से 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है मेमे बोनसाई। सबसे लास्ट में फ्लोरिकल्चर में आइए, प्रोपगेशन में नहीं मेरे डियर, फ्लोरिकल्चर। कहां? फ्लोरिकल्चर, मेमे बोनसाई। अरे मिल गया या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ही ले आया मेमे बोनसाई। बेस्ट हेज फॉर प्लांट फॉर वाटर स्कार। समझिए, पूछ रहा है कौन ऐसा हेज है जो पानी की कमी में ग्रोथ कर जाएगा। मैंने अभी बोला था बोगेनवेलिया, राजस्थान में लगाए जाते हैं, सूखा प्रदेश में जहां पानी नहीं है वहां बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाएगा। कौन सा हेज है बताइए? बोगेनवेलिया। और बोगेनवेलिया में ये वाले स्पेसिमेन ऐसा आया था ना, बटरफ्लाई वाला, साल्ट टॉलरेंस कौन है? बोगेनवेलिया। और साल्ट टॉलरेंस का मतलब ही है क्या? पानी की कमी। अरे हाँ या ना? कर सकते हैं या नहीं? गुरुजी कर सकते हैं। आगे बढ़िए। ग्लेडुलस पता नहीं, ये तो कॉमन क्वेश्चन है हर एग्जाम में, कॉमन। ग्लेडुलस को किससे प्रवर्धन करते हैं? कॉर्म से। इसको बताने, और कॉर्म का तो मैं इतना लिखा हूं, कॉर्म की डेप्थ क्या होती है, स्पेसिंग क्या होता है, किसका मॉडिफिकेशन है, कौन सा मेथड यूज करते हैं, कॉर्म को जंबो क्या होता है, इसका ग्रेडिंग क्या होता है, कॉमर्शियल लाइफ क्या होता है, प्लांटिंग सीजन क्या होता है, कब स्टोरेज करते हैं, ये सब लिखा हुआ है कॉर्म में। 10 पॉइंट होगा किसमें? कॉर्म में। पूरा लिखा हूं। रोज इज कॉमनली प्रोपोगेटेड थ्रू। अरे ये सब तुझे बताऊंगा, बताओ किससे करेगा? टी बडिंग। अगर वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा भी करेंगे, किसके द्वारा करेंगे? टी बडिंग। और इसमें आंसर माना है हार्डवुड कटिंग। किसके द्वारा करते हैं बताइए? रूट स्टॉक होगा तो किसके द्वारा करेंगे? हार्डवुड कटिंग। रोज में लिखा हुआ आराम से, हार्डवुड कटिंग के द्वारा। पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी ऑफ मैंगो। मैंगो निकाल के देखिए कि पॉली एम्ब्रियोनिक है या नहीं। और पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी मैंगो में उसका आंसर गया था ओलोर। क्या नाम है बताइए? अरे करवा चुका हूं, ओलोर और वेलाई कुलंबन। ओलोर और वेलाई कुलंबन। आम निकाल के देख लो, नहीं रहे तो मुझे बांध के मारो यहां पे। आगे बढ़िए। अगला इंपॉर्टेंट है स्टूलिंग या माउंड। ये सेम नाम आ गया, किसका आ गया? लिंच का। 1942 में दिया था। इटियोलेशन मैंने बता दिया।
ये किससे संबंधित है? लेयरिंग से। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा बनता है कि लेयरिंग में हम क्या करते हैं? सनलाइट का अब्सेंस करते हैं, अनुपस्थिति करते हैं। पोमोलॉजी वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ये भी पूछ लिया। हॉर्टिकल्चर पूछा है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में डायरेक्ट ब्रांच जहां पढ़ाया हूं, आपके भी दिया हूं। ऑरिजिन लैटिन पोमम दिया हुआ है, फ्रूट से। ग्रीक वर्ड क्या है? लोगस। दोनों भाषा से लिया गया है। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन जाएगा बोथ। क्या जाएगा? बोथ। लेकिन मैंने बोला था जनरली बुक क्या मानते हैं? ग्रीक। जहां लॉजी लग गया वहां ग्रीक। लेकिन होना चाहिए क्या, पता नहीं भारत के लोग इसको सुधार नहीं रहे हैं। एक्चुअल शब्द फ्रूट किसके लिए आया? पोमम। अब पोमम कौन सी भाषा का है? लैटिन। तो होना चाहिए लैटिन, पर कोर्ट कचहरी अभी तक भी इसको क्या मान लेता है? ग्रीक। हमें नहीं समझ में आया, यहां पे हम हार जाते हैं। आइए आगे बात करें। महेश लाइए अगला, जल्दी जल्दी। आगे और है क्वेश्चन, और है, और करोगे तुम, ऐसा नहीं है। तो इतने क्वेश्चन में आपको सब लग रहा है कि हाँ यार गुरुजी मिले हुए प्रश्न है, फटाफट। एक और मैंने बोला ना, मणिपुर वाले, टोपियरी वाले, वो मिलाना तो जरा अपने बुक में। अरे हिंदी वाले में भी मिला, उसको मिला या नहीं? एक आया हुआ है लॉन, तुझे तो दिया नहीं हूं लॉन पढ़ने के लिए क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था। लॉन बहुत फेवरेट है और लॉन से क्वेश्चन आते हैं। वहां पे फेरी रिंग होता है, एक प्रॉब्लम आते हैं कवक के द्वारा, उसका नाम क्या है? फेरी रिंग। कभी आपने मैदान देखा है? और मैदान में गोल गोल देखा होगा, दूर से सफेद जैसा दिखते हैं, वो एक्चुअल में क्या है डियर? कवक होते हैं। क्या होते हैं? कवक होते हैं। क्लास में उसको पढ़ाया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग रिंग। हम देख लेंगे अच्छे से। आप बहुत फास्ट चल रहे हो, फास्ट नहीं चलो तो स्लो चलो। इसमें क्या करना है आपको? क्या करना है? चलिए आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साबित करना है ना 100 में 94 प्रश्न। हाँ भाई, कहां चल रहे थे? अब आइए, स्पोरोफाइटिक। अरे हाँ या ना? अरे आम में भी चले जाओ। गुरुजी आम में नहीं मिलेगा। सेक्स फॉर्म पढ़ाया हूं जनरल हॉर्टिकल्चर में, वहां पढ़ाया हूं स्पोरोफाइटिक। अ से आम, अ से आमला, अ से आम, अ से आमला। और गैमेटोफाइटिक पाया जाता है बेर में। तो ये डायरेक्ट प्रश्न फादर ऑफ एग्रीकल्चर से आपको मिल जाएगा। स्पोरोफाइटिक मैंगो, आमला, कोका। मैंगो, आमला, कोका। इसमें से विच बडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज सील्ड बडिंग? अरे अभी तो देखा, टी बडिंग को क्या बोलते हैं? सील्ड बडिंग। इससे तुम्हें क्या लगेगा ना कि पढ़ना चाहिए। आप अगर पढ़ लिया इसी मैटर को 10 बार, मजा आ जाएगा। एग्जाम तो नहीं रुकेंगे पागल, बशर्ते तुम क्या है इधर उधर तुम फिर ग्रुप में कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेता है, लंग फंद और पढ़ने लगता है, फिर लाओ रे इसका मैटर अच्छा है। मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ रोज कौन सा है बताइए? डायबैक। क्या है? डायबैक। सबसे सीरियस, ऊपर ऊपर ही लिखा हुआ है डायबैक। अगला चलो, मशरूम इज ए रिच सोर्स ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स? मशरूम का यहां पूरी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। विटामिन ए, विटामिन डी सब पाए जाते हैं किसमें? मशरूम में। पूरा डिटेल दिया हुआ है। मशरूम प्रोटीन का है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड मिनरल्स का नीचे नीचे डाला हुआ है। ये रिच सोर्स होते हैं। अ स्मॉल फ्लावर ऑफ क्राइसेंथेमम इज प्रोपोगेटेड बाय? अरे छोटी जो फूल होता है, देखो ये इमेज लगा हुआ है अपने बुक का ही सेम, ये फ्लावर का है। सबसे ज्यादा जो छोटे फूल होते हैं उसमें अंडरलाइन ब्लैक भी किया हुआ है, टर्मिनल कटिंग किसके द्वारा करते हैं? और आप देखो गुलदावदी में मैंने आपको याद भी कराया हूं टर्मिनल कटिंग, गेंदा और गुलदावदी, गेंदा और गुलदाव। हालांकि इसमें सकर्स भी यूज करते हैं। क्या करते हैं बताइए? सकर्स भी। अब ये नर्सरी का देखो, ये बोर्ड का ही लिखा हुआ हमारे राइटिंग है। कितनी ऊंचाई होनी चाहिए ये भी पूछा हुआ है।
10 से 15 सेंटीमीटर। और बुक में दिया हूं ये डायमेंशन भी देख लेना, 3 मीटर, 1 मीटर और 10 से 15 सेंटीमीटर। नर्सरी मैनेजमेंट से 4 क्वेश्चन थे। एक पूछा हुआ है संकन। अरे 3 तरह के आपको नर्सरी पढ़ाया था, धसा हुआ, फ्लैट, उथली, उभरा हुआ। कितना उभरा हुआ होना चाहिए? 10 से 15। धसा हुआ कहां लगाते हैं? शुष्क प्रदेश, जहां सर्दी ज्यादा हो वहां क्या लगाते हैं? धसा हुआ। और वर्षाकालीन में क्या लगाते हैं? उथली, उभरा हुआ। क्या पढ़ाऊं बताओ? ये सब पूछा हुआ है। अंडर समर कंडीशन में कैसी नर्सरी लगाएंगे बताओ? शुष्क प्रदेश में कैसा लगाओगे? कौन सी होगा? संकन। बुक में भी है, बोर्ड पे भी दिखा रहा हूं, संकन। आइए, वर्ल्ड बिगेस्ट टोपियरी, सबसे बड़ा टोपियरी वर्ल्ड का, ये देखो टोपियरी है। और यही इमेज, ये तो तुम्हारे हिंदी बुक में भी बता चुका हूं। क्या नाम आएगा बताइए? ये आएगा। कहां गया वो? निकल गया। ये है मणिपुर। कौन है? मणिपुर। आ जाओ। फर्स्ट मूविंग ऑफ लॉन शुड बी रिमूव्ड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ग्रासेज, कितने फ्रैक्शन ऑफ घास को काट देंगे? 1/3। डायरेक्ट लिखा हुआ। कितने पे काट देंगे बताइए? 1/3 ऊंचाई से घास को क्या कर देंगे? काट देंगे। इसको क्या बोलते हैं? मूविंग। फर्स्ट स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन, अरे अंकुरन होता है ना बीज का, पूछा है उसकी पहली अवस्था क्या होता है बताना, किसी बुक में हो। फेज ऑफ सीड जर्मिनेशन, मैंने डायरेक्ट हेडिंग ही दिया हूं, फेज ऑफ सीड जर्मिनेशन। और पहला फेज लिखा हुआ है देख, फेज 1। और फेज 1 का नाम है इम्बाइबिशन, अंतः चूसन। सबसे पहले बीज क्या करेगा? पानी को चूसेगा। इसीलिए आपने देखा होगा पापा जी हर बीज को रोपने से पहले, बुआई से पहले कहां डालते हैं? पानी में। कहां डालते हैं? पानी में। यानी सीड ट्रीटमेंट की पहली अवस्था क्या है बताइए? पानी से भिगोना। क्या है? पानी। वो क्रिया क्या कहलाता है? इम्बाइबिशन, अंतः चूसन। डायरेक्ट लैग फेज है, फेज 2 कहते हैं। ऐसा नहीं केवल एक फेज की चर्चा किया हूं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इसमें, एंजाइम एक्टिव होगा, कैसे एनर्जी रिक्वायर्ड माने कि रिलीज होंगे, वो सारा काम दिया हूं यहां पे। अल्फा एमाइलेज कब सक्रिय होगा? चलिए, अरे बातें नहीं। मोस्ट कॉमन नर्सरी डिजीज, अरे मोस्ट कॉमन, अभी मैंने बोला था नर्सरी डिजीज में आपको मोस्ट कॉमन कौन मिलेगा? फेरिंग रिंग। कौन सा मिलेगा बताइए? फेरिंग रिंग। और फंगस के द्वारा होता है। अच्छा, ये नर्सरी बोल रहा है ना, नर्सरी, नर्सरी में कौन होगा? डैम्पिंग। और लॉन का पूछा जाए तो फेरी रिंग। ये तो तुम लोग सब कर देता। पर्पस ऑफ वायर इन बोनसाई, तार का कुछ पर्पस है तो ये लिखा हुआ है मेमे बोनसाइज में। कितना यूज करते हैं? बांधने के लिए, ट्रेनिंग के लिए इसका क्या होता है? मेन यूज। और कभी भी टोपियरी लगाते हैं तो मेन उसका जो ऑपरेशन होता है वो क्या है? ट्रेनिंग। क्या है? अगर पूछा जाए बोनसाई कैसे बनते हैं तो वो किससे बनते हैं? ट्रेनिंग। अब यहां वायरिंग पीला किया हुआ है, क्या है? कॉपर एल्युमिनियम वायर यूज टू बेंड, यानी शाखा को झुकाने के लिए ये सब तार का क्या करते हैं? यूज करते हैं। सोचो अब कोई लड़का, मुझे नहीं लगता होगा इसको पढ़ता होगा कि ये कोई काम की नहीं है, पर क्या प्रश्न आ रहे हैं ना, और यही सब रैंक डिसाइड करता है। देखो ना, एज इट इज वायरिंग लिखा हुआ है इसमें। पहला कौन कौन से टेक्निक यूज करते हैं टोपियरी में? प्रूनिंग, वायरिंग, डिफोलिएशन, रूट प्रूनिंग, रिपोर्टिंग, पिंचिंग, यूज ऑफ सैलो पॉट, सारे ऑपरेशन से प्रश्न पूछे गए। अब आपको क्या है, टीचर ये ना तो आज तक कोई बताता है और ना ही इसको पढ़ाते हैं, अरे छोड़ दे, पर ये सारा कॉन्सेप्ट लिया गया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, इसीलिए सब प्रश्न मिले हैं। बताओ, टेरेसर फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका नाम आप देखिए, इसमें कहीं दिया हुआ है, इसको बोलते हैं गाजानिया। डायरेक्ट दिया हुआ है इस फ्लावर का साइंटिफिक नेम और इसका क्या है? फैमिली। और यही ऑप्शन था, गाजानिया किस फ्लावर को बोलते हैं? जैसे पीली कनेर पूछा था ना, वैसा ही है। फेरी रिंग इज इन लॉन इज कंट्रोल बाय, किसके द्वारा? तो मोस्ट कॉमन देखो बीमारी लिख दिया हूं, क्या नाम है? फेरी रिंग। और इसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ, स्प्रे ऑफ बोडेक्स मिश्रण या कॉपर बेस्ड फंजीसाइड इज इफेक्टिव। ये इसके लिए क्या होता है बताइए? इफेक्टिव होते हैं। फैमिली ऑफ क्लोव,
ये आपको जब मैं अमरूद पढ़ाता हूं ना, उस टाइम भी आप देखना तो अमरूद में लिखा होगा कि नटमेग की फैमिली, ऑल स्पाइसेस की फैमिली, अमरूद की फैमिली, जामुन की फैमिली, इन सब की फैमिली क्या होता है? मीटेसी। क्या होता है बताइए? मीटेसी। एक टेबल दे दिया हूं, इससे 2 प्रश्न बने हैं स्पाइसेस से, केवल एक पेज से 2 प्रश्न। लॉन के 2 पेज से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कट फ्लावर? डायरेक्ट सबसे पहले लिखा हूं कट फ्लावर का उदाहरण, इसमें ऑप्शन में देख करके बता देगा। जिसका डंठल के साथ हो उसको कट फ्लावर, जिसमें डंठल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? लूज फ्लावर। चलिए आगे। मोस्ट कॉमन कट फ्लावर, ये तो दे दिया ना अभी, आगे बढ़िए। नर्सरी सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड, पता नहीं नर्सरी में यही 5 क्वेश्चन बनते हैं। नर्सरी सीडलिंग को ट्रांसप्लांटेड करते हैं हाउ मेनी डे, कितने दिन में करते हैं? तो 4 सप्ताह कितने दिन हुआ बताओ? 28 से 29 दिन, 30 दिन। तो यही 4 वीक, 4 से 5 वीक में हम क्या करते हैं? ट्रांसफर। मैंने आपको पपीता का बताया था 2 माह में, और फलों का 1 से 1.5 साल में। सभी बच्चे को ये याद होगा। और लाइन टू लाइन यहां 2 से 4 पत्ती देखो, साइकोसील, और ये हार्डनिंग के लिए यूज करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के लिए 4 से 6 पत्ती। पूरे बुक में 4 बार ये क्वेश्चन होगा लिखा हुआ। इन जापानीज गार्डन हीरानीवा मींस, हीरानीवा क्या है? आप अपनी बुक निकाल दीजिए, जापानीज गार्डन निकालना। जो क्वेश्चन टफ लगे ना उसमें बोल रहा हूं निकालने, इजी इजी तो पागल हर बुक में मिल जाए, लेकिन जो कहीं कहीं मिल रहा है ना 20 प्रश्न, वो मैं आपको बोलता हूं निकालने। हाँ है ना, उधर होगा। उस कहां गया रे? पल्लव आया था आज? नहीं आया। आप जापानीज गार्डन में आ जाओ, स्टाइल ऑफ गार्डन में है जापानीज गार्डन। अरे जल्दी से निकालो, निकालना ही नहीं आ रहा है। जापानीज गार्डन में हमने आपको दिया था कि टाइप ऑफ जापानीज गार्डन, हिल गार्डन क्या होते हैं, उसका नाम क्या है? सुकाया मा। दूसरा है फ्लैट गार्डन, आप में लिखा होगा समतल गार्डन, हिंदी में क्या लिखा होगा? समतल, और उसका नाम है हीरानीवा। यही पूछा हुआ है हेडिंग से कि फ्लैट गार्डन कहते हैं किसको? हीरानीवा को। क्या बोलते हैं बताइए? हीरानीवा। अरे है या नहीं है? तो ललित तुझे मना किया था बाला पढ़ने से, अब अगर ऐसे 5-10 क्वेश्चन अगर आ गया अल्टर तो पूछेंगे, उनको धरना है कि यार ये गलत क्यों राय दिया। अच्छा, फॉर ब्रेकिंग हार्ट सीड कोट, मैंने आपको सीड कोट की कहानी जानते हो कहां बोला है? बेर में। बेर में बोला था कि डोरमेंसी बीज का आता है उसके ऊपर की परत के कारण। आप याद कीजिए आज के 2 दिन पहले का दिन। और आंवला में बोला था फ्रूट डोरमेंसी। हालांकि ये टॉपिक पूछा हुआ है सीड जर्मिनेशन और सीड डोरमेंसी का प्रश्न है, फिर भी मैं बेर में भी पढ़ाया हूं और ये चैप्टर लिया हूं, जानते हो, मेथड ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी। जहां बीज लिखा हुआ है ना, बीज का टॉपिक एग्रोनॉमी के बाद जनरल एग्रीकल्चर का ये क्वेश्चन है, आप मिला लेना, एज इट इज डाला हुआ है, मेथड ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी। एक का नाम है स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन का मतलब होता है खुरचना, और स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लो टेम्परेचर। ट्रेटी टेम्परेचर, स्ट्रेटी टेम्परेचर, स्केरी, स्केरी का मतलब खुरचना। तो खुरचना मैकेनिकल मेथड होते हैं, मैंने बता दिया इन सब में होता है, और इसके लिए ट्रीटमेंट केमिकल यूज करते हैं। देखो H2SO4 क्या यूज करते हैं बताइए? HNO3, H2SO4, HNO3, HCl, ये सब यूज करते हैं क्या? केमिकल। स्केरिफिकेशन इज कॉमन डन इन विच केमिकल, कौन सी केमिकल से करते हैं? अभी मैंने बोल दिया H2SO4 लेंगे, HNO3 लेंगे, अब जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से लगेगा। एसिड रेन इज काउज्ड बाय विच गैस? अरे एसिड रेन में 2 ही गैस चाहिए इंपॉर्टेंट, कौन कौन? मैंने यहां पूरा देखो, मेजर पॉल्यूटेंट एंड इफेक्ट। ये कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जानते हो? इकोलॉजी से। भाई जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये हॉर्टिकल्चर का है। किससे पूछा है? अब एसिड रेन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, किससे पूछा हुआ है? इसमें होना चाहिए एसिड रेन में, रुको बातें नहीं, किसका होना चाहिए? एक तो होना चाहिए क्या? नाइट्रेट के ऑक्साइड, और एक होना चाहिए सल्फर के ऑक्साइड। जैसे ताजमहल का पीलापन होना एसिड रेन के कारण है, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड बनेगा SO2, SO3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेगा NO2, NO, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है, इसके दोनों का क्या होते हैं? ऑक्साइड, NO का और SO का, NO का और SO का, एकदम पूरा बोल्ड किया हुआ है। चलिए आइए, मोस्ट कॉमन लॉन बीड।
अरे घास जो लगाते हैं, फील्ड लगाते हैं, मैदान लगाते हैं, उसका सबसे कॉमन कौन वीड है? तो खरपतवार ही तो, यही तो होगा साइनोडोन डेक्टाइलॉन, जिसका नाम क्या है? चलिए, मोथा। और सिप्रस रोटंडस क्या है? दूब घास। सिप्रस रोटंडस क्या है? उल्टा हो गया। अच्छा, ये मोथा, ठीक है। सिप्रस रोटंडस क्या है? मोथा। चलिए, अगला पूछ रहा है ब्रिकिंग, ब्रिक रिंग। क्या पूछ लिया? ब्रिक रिंग डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? अब ये पूछा हुआ है मेन मेथड क्या होते हैं इसमें? स्लाइसिंग, रैकिंग होता है, ये दिया है ब्रिकिंग। या होता है पैच रिपेयर। देखते हो ग्राउंड में कहीं कहीं खेलता होगा तो वो धब्बा जैसा दिखता होगा, ऊपर कैमरे से देखता होगा, लगता होगा वहां घास ही नहीं है। क्या लग रहा है बताइए? धब्बा लाइक। तो डैमेज एरिया आर रिपेयर बाय द प्लेसिंग न्यू टर्फ सेक्शन। जहां डैमेज हो गया, देख, अरे कभी कभी देखा होगा घास का मैदान है, वहां कोई घास ही नहीं है, और बॉल पकड़ने के लिए अपन जाते हैं। हमारे गांव में तो खैर बिना घास वाले मैदान है, छिल छल जाते हैं पूरा शरीर। देखता हुआ गिर गया फुटबॉल खेलने में, ले पूरा यहां से यहाँ छोड़ दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताइए? ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग का यहां क्वेश्चन, डिजीज, कौन सा डिजीज आएगा? फेरेरिंग, ये करवा दिया। टर्फिंग मेथड यूज फॉर विच पर्पस? लॉन से पूछ, देखो कितना क्वेश्चन है, केवल 2 पेज का सिलेबस है। टर्फिंग, टर्फिंग ये आ चुका है, टर्फिंग, सोडिंग, टर्फ फास्टेस्ट मेथड है, करवा चुका हूं पहले। बड स्पॉट, जानते हो काइमेरा को बोलते हैं बड स्पॉट, जिसमें म्यूटेशन होता है। कली में क्या कर देते हैं बताइए? म्यूटेशन। ये कहां आया है? काइमेरा या बड स्पॉट, बड म्यूटेंट कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी दिया हूं। पूसा रूबी ग्रेप फ्रूट का वेराइटी है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? बड म्यूटेंट के द्वारा। नेचर ये है, टर्म किसने क्वाइन किया है? बुक में सारा चीज दिया हूं। इफेक्ट क्या है? वो है म्यूटाजन इन फ्रूट क्रॉप, उसको हम क्या बोलते हैं? बड म्यूटेशन। इस टॉपिक से काइमेरा या बड स्पॉट क्या होता है, म्यूटेशन, ये दिया है। डायबेक डिजीज ऑफ रोज काउज बाई, अरे डायबेक किससे होता है? तो बुल हेड दिया हूं, बेंट नेक दिया हूं, स्लीपीनेस दिया हूं, वस्कुलर प्लगिंग दिया हूं, ब्लाइंड सूट दिया हूं। डायबेक डिप्लोडिया रोजम के द्वारा होता है। पाउडरी माइल्ड्यू दिया हूं, ब्लैक स्पॉट दिया हूं, रस्ट दिया हूं। इतने सारे डिजीज दिए हुए हैं आपको। डी शूटिंग इज डन फॉर विच पर्पस? अरे ज्यादातर सूट है, ज्यादातर तना निकला हुआ है, उसको हटा देना, क्या कहलाएगा? डी शूटिंग। क्राइसेंथेमम में करते हैं, गुलाब में करते हैं, इस सब में डी शूटिंग। किस लिए करते हैं? यहां देखो, फ्लोरिकल्चर प्रैक्टिसेस में पिंचिंग दिया हूं, डी शूटिंग दिया हूं। किस लिए करते हैं? रिटेन 4 से 5 सूट रखना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके फूल लग सके और बड़े साइज का क्या लगे? फूल लगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? डी शूटिंग। अगला ये ग्लेडुलस किसके द्वारा? प्रबंधन, ये तो कॉर्म, बार बार यही आता है। फ्लावर क्लॉक आ गया, करवा दिया। कॉन्सेप्ट ये सारे दे दिया। तो अब ये देख लो सभी प्रश्न जो है, कुछ और बारादरी आप मिला लीजिए। मुगल वाले में पढ़ा चुका हूं। 12 दरवाजा क्या था? बारादरी। अरे डायरेक्ट दिया हूं या नहीं? बारादरी। ये टेरेसेस दिया है, बारादरी इसमें दिया हुआ है। किसकी है विशेषता बताइए? मुगल गार्डन की। कितने दरवाजा बता चुका हूं? 12 दरवाजा। अच्छा, हार्ड रूट स्टॉक इन रोज, जब रूट स्टॉक की चर्चा करेंगे, हार्ड रूट स्टॉक, तो सबसे ज्यादा हार्ड मैंने अभी बोला था इंडिका। कौन बोला हूं बताइए? इंडिका इंपॉर्टेंट है। रोजा इंडिका कॉमन इन नॉर्थ इंडिया, हार्डी इन नेचर। क्या होता है बताइए? हार्डी। यूज ऑफ पेरेनियल इन लैंडस्केप, ये सारा दिया हुआ है। अच्छा, ओरिजिन ऑफ गार्डन इज रिलेटेड टू विच सिविलाइजेशन कंट्री? तो कहां से ओरिजिन? जब हिस्ट्री पढ़ाया हूं तो आपको इतना बढ़िया पढ़ा दिया हूं इसमें कि गार्डनिंग इन इंडिया इज ऑल्सो ओल्ड एज इंडियन सिविलाइजेशन। कहां से है बताइए? इंडियन। और अर्लीस्ट एविडेंस दिया था कि पीपल का पेड़ है। इसमें हड़प्पा सील में, हड़प्पा जो संस्कृति हुआ था ना, उस टाइम इसका विल्लो का ये क्या मिला था? सेलेक्स बेबीलोनिया का क्या मिला था इसमें? क्या बोल सकते? एविडेंस मिला था। कहां मिला था बताइए? हड़प्पा संस्कृति में। तो वहां से इंडियन सिविलाइजेशन का। और मैंने बोला था सबसे पुराना अगर गार्डन पूछा जाए तो पर्शियन। कौन सा? पर्शियन। एकदम आपको हिस्ट्री से पूछा है। विच ऑफ द फ्लावरिंग श्रब्स, इनमें से कौन सा फ्लावरिंग श्रब्स है? तो ये तो पूरा ऑप्शन जब तक नहीं रहेगा आप नहीं कर पाओगे। कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ डाहलिया, ये करवा चुका हूं, कंप्लीट। 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका हमें कुछ ऑप्शन नहीं पता लगा, 4 से 5 क्वेश्चन।
जो मैं मानता हूं वो भी अगर प्रॉपर ऑप्शन देना तो मैं ढूंढूं तो वो भी निकाल दूं। तो इतना सटीक किससे आई हुई है? बुक से। आप मेहनत कीजिए मेरे डियर। जानते हो तुम नौकरी लगोगे ना तब खुशी होगी मां बाप का। हम जब मेहनत करते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, अभी सुपरवाइजर का एग्जाम होगा ऐसे लेके चढ़ूंगा, डबल ए होंगे ऐसे लेके चढ़ूंगा। हर एग्जाम में बस मेरा टारगेट है अपनी बुक से प्रश्न आनी चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।